Hello students, in this section we will continue the previous topic of mineral nutrition in plants. इससे पहले वाले पार्ट में हमने देखा था कि प्लांट्स ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करते हैं और उस न्यूट्रिशन के लिए उनको कुछ मिनरल्स की ज़रूरत पड़ती है। कौन से मिनरल की क्या इंपॉर्टेंस होती है इसको डिटरमाइन करने के लिए हमने डिफरेंट मेथड्स देखे थे कि हाउ कैन वी डिटरमाइन द यूटिलिटी एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर मिनरल। उसके लिए हमने ऐश मेथड देखा, वाटर कल्चर, सैंड कल्चर, वर्मिक्यूलाइट मेथड देखा था। आज हम देखेंगे कि वो जो मिनरल होते हैं उनको हम किस तरह से डिवाइड कर सकते हैं, कौन से मिनरल प्लांट्स के लिए इसेंशियल होते हैं और कौन से मिनरल्स जो होते हैं वो प्लांट्स के लिए नॉन इसेंशियल होते हैं बट दे आर परफॉर्मिंग अ रोल इन द प्लांट। आउट ऑफ 105 एलिमेंट्स अबाउट 60 minerals have been found in the plants. Among these 17 minerals are essential elements which are very important to plants, and in the absence of these plants cannot grow. So we can divide these 60 elements which are found in the body of plant in two categories, that is essential and non-essential. Among these 17 elements are classified as essential. 17 elements बहुत ज़रूरी होते हैं और जो remaining elements होते हैं they are considered as non-essential elements. अब essential elements में हम किन elements को रखेंगे? ऐसे elements which are needed for growth and reproduction. Growth and रिप्रोडक्शन, जिन एलिमेंट्स का इम्पॉर्टेंट रोल होता है ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन में, और अगर उनकी एब्सेंट हो, वो मिनरल अगर उसके अंदर नहीं मिले, वो एलिमेंट उसके अंदर नहीं मिले, देन प्लांट डज नॉट कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल। एब्सेंस में प्लांट डज नॉट कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल। ऐसे एलिमेंट्स इसेंशियल एलिमेंट की कैटेगरी में रखे जाएंगे। सेकेंड क्राइटेरिया फॉर डिटरमाइनिंग द इसेंशियल एलिमेंट इज दैट दे आर स्पेसिफिक। स्पेसिफिक मीन्स कि अगर ऐसे एलिमेंट की डेफिशिएंसी केवल उसी एलिमेंट से ही पूरी हो सकती है, कोई भी दूसरा एलिमेंट उसकी जगह नहीं ले सकता है। तो सेकेंड क्राइटेरिया इज दैट एलिमेंट शुड बी स्पेसिफिक। Deficiency cannot be fulfilled by other element. उसकी डेफिशिएंसी को कोई भी दूसरा एलिमेंट फुलफिल नहीं कर सकता है। थर्ड कैटेगरी में इसेंशियलिटी के लिए इंपॉर्टेंट फीचर होता है कि दे पार्टिसिपेट इन द मेटाबॉलिक प्रोसेस। Essential element participate in the metabolic process of plant. प्लांट में जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती है उनके अंदर पार्टिसिपेट करता है, जैसे एटीपी का बनना या एंजाइमेटिक रिएक्शंस में। Then the next category for essentiality is that due to deficiency of these elements, specific symptoms are observed. If these elements are absent, then particular deficiency symptoms are observed. So essential elements are 17 in number, and the criteria for determining the essentiality is that they are essential for growth and reproduction. अगर उनमें growth या reproduction नहीं होता है तो in that case the plant is not able to complete its life cycle. The second feature is that they should be specific. उनकी कमी कोई भी दूसरा एलिमेंट पूरी नहीं कर सकता है। Then they participate in the metabolic process, and अगर इन essential element की deficiency हो जाती है then deficiency symptoms are observed. ऐसे elements को हम बोलते हैं essential elements. essential elements की कैटेगरी में हम रखते हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, देन सल्फर, पोटेशियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम।
ये सारे एलिमेंट्स मिलकर बनाते हैं इसेंशियल एलिमेंट। इसेंशियल एलिमेंट्स में जो एलिमेंट ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट रहते हैं, जैसे जिनकी अमाउंट या जिनकी कंसंट्रेशन 1 to 10 मिली मोल पर किलोग्राम होती है, वो मैक्रोन्यूट्रिएंट कहलाते हैं, जिसमें ये वाले एलिमेंट्स आते हैं। मैक्रो मीन्स ज़्यादा, मीन्स देयर कंसंट्रेशन इज मोर, अप टू 10 मिलीग्राम इन 1 ग्राम ऑफ ड्राई वेट। अगर यहाँ तक इनकी कंसंट्रेशन है, देन सच एलिमेंट्स आर नोन एज मैक्रो एलिमेंट। इसेंशियल एलिमेंट में ही हम रखते हैं मैंगनीज, देन जिंक, मॉलिब्डेनम, क्लोरीन, निकेल, आयरन, बोरॉन, लेकिन इनकी कंसंट्रेशन लेस देन 10 मिलीमोल पर किलोग्राम होती है, देन दीज आर नोन एज माइक्रो। माइक्रो मीन्स कम, तो इफ इट इज लेस देन 10 मिलीमोल per kg of dry weight, then they are known as micro elements. Now among the macronutrients, 3 elements, that is nitrogen, then phosphorus, then potassium, they are known as प्राइमरी मेगा न्यूट्रिएंट, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। ये स्ट्रक्चर बनाने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, डिफ्यूजन मेंटेन करके प्लांट्स की हेल्प करते हैं। कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड सल्फर, दे आर नोन एज सेकेंडरी मेगा न्यूट्रिएंट्स। इन्हें बोला जाता है सेकेंडरी मेगा न्यूट्रिएंट्स। इसेंशियल एलिमेंट्स को हम 3 फर्दर कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन। इफ दे पार्टिसिपेट इन स्ट्रक्चर फॉर्मेशन, अगर ये स्ट्रक्चर बनाने में काम आ रहे हैं, तो वी विल कॉल देम स्ट्रक्चरल एलिमेंट। फॉर एग्जाम्पल कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। इन सब में से कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, दीज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द एनवायरमेंट। एनवायरमेंट से कैसे? कार्बन इज यूज्ड एज CO2, ऑक्सीजन इज यूज्ड एज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर इज यूज्ड एज वाटर, सॉरी हाइड्रोजन इज यूज्ड एज वाटर। तो these 3 elements are used as from the environment. But nitrogen, this nitrogen is indirectly obtained from the atmosphere. कैसे? बिकॉज प्लांट नाइट्रोजन का फिक्सेशन कर देते हैं और वो फिक्सेशन के बाद कंपाउंड्स के फॉर्म में रूट से प्लांट सॉइल से एब्जॉर्ब करते हैं। तो इट इज इनडायरेक्टली obtained फ्रॉम द एयर एंड डायरेक्टली obtained फ्रॉम द सॉइल। देन द नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ एसेंशियल एलिमेंट इज एनर्जी रिलेटेड। एनर्जी रिलेटेड मीन्स कुछ जो कंपाउंड्स, कुछ एलिमेंट्स जो होते हैं वो एनर्जी रिलेटेड कंपाउंड्स बनाने में काम आते हैं। जैसे फोस्फोरस, फोस्फोरस की हेल्प से ATP बनाया जाता है एंड ATP इज द एनर्जी करेंसी। तो इस तरह से हम उनको एनर्जी रिलेटेड एलिमेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं। देन द थर्ड कैटेगरी इज एंजाइम एक्टिवेटर, मीन्स दे आर एक्टिवेटिंग द रिएक्शन, आइदर एक्टिवेटिंग और इनहिबिटिंग द रिएक्शन। किसी भी मेटाबॉलिक रिएक्शन की स्पीड को वो कम या ज़्यादा कर सकते हैं, तो दे आर नोन एज एक्टिवेटर और इनहिबिटर। फॉर एग्जाम्पल मैंगनीज, मैग्नीशियम, जिंक, मॉलिब्डेनम। इस तरह से अलग अलग इसेंशियल एलिमेंट्स अपना अपना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। We will see certain elements, how are they absorbed from the soil, their uses and their deficiency. First we study about nitrogen. नाइट्रोजन हमने देखा कि एटमॉस्फेयर में अवेलेबल होती है, लेकिन प्लांट्स इसको नाइट्रोजन फिक्सेशन के बाद सॉइल से एब्जॉर्ब करते हैं रूट्स के द्वारा। तो इट इज एब्जॉर्ब इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया, अमोनियम आयन, देन नाइट्राइट, नाइट्रेट etc. It is absorbed from the soil. Soil से ये absorb हो जाती है. It is very essential for synthesis of protein. Then it is used for nucleic acid. It is important component of nucleic acid. Essential for developing
tissues, plays a very important role in development of tissues and buds. Along with this, it also plays a very important role in formation of vitamins, then necessary for development of pigments and many other components. Generally, the chemical fertilizer which is added to the plant contains nitrogen component. हम प्लांट्स में ग्रोथ करने के लिए जो फर्टिलाइजर ऐड करते हैं उस फर्टिलाइजर का इसेंशियल कंपोनेंट भी नाइट्रोजन ही होता है, क्योंकि नाइट्रोजन प्लांट्स में बहुत सारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस परफॉर्म करता है. नाउ डेफिशिएंसी सिम्टम्स. अगर नाइट्रोजन की कमी हो जाती है प्लांट में, देन द सिम्टम्स अपीयर आर क्लोरोसिस. क्लोरोसिस मीन्स किसी भी प्लांट की लीफ में क्लोरोफिल की कमी, तो इट मीन्स डेफिशिएंसी ऑफ क्लोरोफिल. अब क्लोरोफिल हमें पता है कि प्लांट्स में लीफ को ग्रीन कलर देता है, फोटोसिंथेसिस के लिए इसेंशियल होता है. क्लोरोफिल की कमी से फोटोसिंथेसिस प्रॉपर नहीं हो पाएगा और उसके कारण से प्लांट्स विल रिमेन स्टंटेड. प्लांट्स रिमेन शॉर्ट हाइटेड, दैट इज स्टंटेड. लीव्स ग्रीन कलर की नहीं होगी तो उसके कारण एक पिगमेंट फॉर्म होगा एंड दैट इज एंथोसायनिन. एंथोसायनिन पिगमेंट विल बी फॉर्म और इस एंथोसायनिन पिगमेंट के कारण लीव्स अपीयर पिंकिश. देन प्रोटीन्स नहीं बन पाएंगे तो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज की जो रेट है दैट विल बी रिड्यूस्ड. तो मेटाबॉलिक एक्टिविटी विल बी रिड्यूस्ड. These are some of the changes which will be appeared due to deficiency of nitrogen. Now the next component is phosphorus. Phosphorus is also obtained from the soil through the roots in the form of phosphate ion. Plants absorb this from the soil in the form of phosphate ions. फोस्फोरस को भी प्लांट फोस्फेट आयन H2PO4 के फॉर्म में एब्जॉर्ब करते हैं और फिर इसको यूटिलाइज करके ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाते हैं. फोस्फोरस का जो कंटेंट होता है ड्राई वेट होता में किसी भी प्लांट में दैट इज जनरली अप टू 0.2 to 0.8%. किसी भी प्लांट की ड्राई वेट हमने कल देखा था कि प्लांट का ड्राई वेट निकालने के लिए हम उसको फर्नेस के अंदर हीट करते हैं 1 to 2 डेज तक, जिससे वाटर इवेपोरेट हो जाता है और जो हमारे पास आता है दैट इज ड्राई वेट. तो उस ड्राई वेट में जो फोस्फोरस का कंटेंट होता है दैट इज अबाउट 0.2 to 0.8. फोस्फोरस इज वेरी इसेंशियल बिकॉज इट इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट कंपाउंड ऑफ फोस्फोलिपिड, जो कि इस प्लांट की सेल्यूलर स्ट्रक्चर बनाने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है. देन इट ऑल्सो प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड. देन एंजाइम्स, कोएंजाइम्स. देन एनर्जी रिच कंपाउंड सच एज NAD, निकोटिनामाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड. देन ATP, कोएंजाइम्स. In this way it is also very important. Along with this it also help in important role in formation of ATP. अगर फोस्फोरस की डेफिशिएंसी हो जाती है then again anthocyanin pigment is formed. Stunted growth. Stunted growth means जो प्लांट है उसकी जो हाइट है वो रिड्यूस्ड हो जाती है. लीफ बिकम डिस्टॉर्टेड. डिस्टॉर्टेड मीन्स उनका जो शेप होता है वो चेंज हो जाता है. देन एक्टिविटी ऑफ कैम्बियम इज रिड्यूस्ड. कैम्बियम न्यू सेल्स बनाने का काम करता है तो उसकी एक्टिविटी कम हो जाती है और उसके कारण प्लांट स्टंटेड हो जाते हैं.
Then anthocyanin pigment is formed. This anthocyanin pigment gives a pinkish color to the leaves, and along with this there certain necrotic region also appears in the leaf. Necrotic region means जो लीव्स है उसके अंदर ऐसे इस तरह से डेड टिश्यूज के स्पॉट्स नजर आते हैं, और इस प्रोसेस को बोलते हैं नेक्रोसिस, एंड दीज आर द नेक्रोटिक स्पॉट्स. तो नेक्रोसिस अकर. These are some of the changes which occur due to deficiency of phosphorus. The next element which is essential is calcium. Calcium is present in the soil in the form of dolomite, calcite, etc. It is absorbed as ion, that is calcium ion from the soil by roots. Calcium plays a very important role because it helps in forming middle lamella at the time of cell division. प्लांट्स में जब सेल में डिवीजन होता है और दो न्यूक्लियस बनते हैं टेलोफेज स्टेज में, उसके बाद साइटोप्लाज्म में डिवीजन के लिए यहाँ पर इस तरह से वेसाइकल्स का डिपोजिशन हो जाता है, और कैल्शियम इसमें इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और ये बाद में सेल डिवीज़न से एक वॉल बन जाती है, सेल वॉल का ही पार्ट होता है जो मिडिल लैमेला कहलाती है. तो इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन फॉर्मेशन ऑफ मिडिल लैमेला. दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ कैल्शियम. इट अफेक्ट्स द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीज़न एंड इलोंगेशन. इसी के कारण से ही सेल डिवीजन पॉसिबल हो पाता है, और जब सेल डिवीजन होता है तभी सेल इलोंगेशन होता है. तो इट परफॉर्म्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन फॉर्मेशन ऑफ मिडिल लैमेला एज वेल एज सेल डिवीजन एंड सेल इलोंगेशन. डेफिशिएंसी सिम्टम. अगर सेल वॉल का फॉर्मेशन नहीं होगा देन द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ सेल वॉल विल बी डिमिनिश्ड. Deficiency means cell wall will become flexible because middle lamella का formation नहीं होगा, तो cell wall flexibility gets diminished. Cell elongation will be inhibited. Elongation will be inhibited. क्योंकि सेल कैल्शियम में सेल डिवीजन को प्रमोट कर रहा है कैल्शियम, और जब कैल्शियम नहीं होगा तो सेल न्यू सेल का फॉर्मेशन नहीं होगा, तो ऑब्वियसली इलोंगेशन नहीं हो पाएगा. अलोंग विथ दैट जो किसी भी लीव्स का जो एपेक्स होता है वो बेंड हो जाता है, लीव्स का जो शेप होता है वो डिस्टॉर्ट हो जाता है, और ये जो एपेक्स है ये बेंड हो जाता है, विच इज नोन एज अर्ज्ड टिप. मीन्स लीव्स गेट डिस्टॉर्टेड एंड द लीव इज नोन एज अर्ज्ड टिप. अलॉन्ग विथ दैट इसका जो क्लोरोसिस होता है वो भी डीजेनरेट होने लग जाता है. इन अदर वर्ड क्लोरोसिस. These are some of the important deficiency symptom of calcium. Now the next element is potassium. Potassium, that is K. Potassium is also absorbed by the plant from the soil in the form of iron. Potassium is present in the soil, absorbed as ions K+. Requirement of potassium for plant is in large quantity, but it is not the component part of any biochemical reaction. किसी भी तरह की उसकी जो बायोकेमिकल पार्ट होता है प्लांट का, उसमें ये कंपोनेंट इतना इम्पॉर्टेंट नहीं होता है, जबकि प्लांट में ये लार्ज क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है. इट इज़ नॉट हैविंग एनी स्ट्रक्चरल रोल. स्ट्रक्चर बनाने में ये इम्पॉर्टेंट नहीं होता है इतना. नॉट हैविंग एनी
structural rule, that is forming the structure of any cell component. It is required for biochemical process. इसकी जरूरत हमें पड़ती है बायोकेमिकल प्रोसेस के लिए. Biochemical process means it can be transportation through the membrane or enzyme activation. बायोकेमिकल प्रोसेस कैसे हो सकते हैं? किसी भी एंजाइम को एक्टिवेट करने के लिए या ट्रांसपोर्टेशन के लिए, और इट कैन बी नीडेड फॉर डिफ्यूजन पोटेंशियल, और इट कैन बी नीडेड फॉर एनायन एक्टिवेशन, एनायन को एक्टिवेट करने के लिए. इन चीज़ों के लिए हमें पोटेंशियल की रिक्वायरमेंट पड़ती है. इसके अलावा इसका एक और इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा. स्टोमेटा को ओपन और क्लोज करने के लिए भी पोटेशियम इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है. देन इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट और ग्रोथ ऑफ सीड. Potassium though does not participate in structure formation, but in other way it plays a very important role. Again its deficiency, अगर पोटेशियम की डेफिशिएंसी हो जाती है तो सबसे पहले ये ही एलिमेंट ऐसा है जो मेच्योर लीफ में इसकी डेफिशिएंसी विजिबल हो जाती है, एंड जो लीव्स है वो लार्ज लेवल पर क्लोरोसिस शो करती है. पोटेशियम की कमी होते ही या डेफिशिएंसी होते ही लीव्स स्टार्ट शोइंग क्लोरोसिस, एंड द ग्रोथ ऑफ द स्टेम इज स्टॉप्ड एंड द स्टेम अपीयर्स टू बी बुशी. बुशी मीन्स उसकी स्टंट हाइट हो जाती है, और जिस तरह से झाड़ियां बनने लग जाती है, छोटी लेवल के ट्री से छोटी हाइट वाले प्लांट्स बनते हैं, उसी तरह से इसकी ग्रोथ रुकने के कारण प्लांट अपीयर्स टू बी बुशी. देन द डिजीज रेजिस्टेंस ऑफ द प्लांट इज रिड्यूस्ड. Because of their excessive use, they are known as critical element. तो जो N, P और K, ये जो तीन एलिमेंट ऐसे हैं जिनकी कमी से critical symptoms appear and hence they are known as critical element. N, P and K, इन्हें कहा जाता है critical element, क्योंकि ये तीनों ही एलिमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और इनके कारण से क्लोरोसिस बहुत जल्दी विजिबल हो जाता है. नाइट्रोजन हमने देखा कि प्रोटीन और जो न्यूक्लिक एसिड इनको बनाने के लिए चाहिए, सेम विथ एनर्जी रिच कंपाउंड के लिए फॉस्फोरस चाहिए, और पोटेशियम जो होता है ये इस तरह से बायोकेमिकल प्रोसेस के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है. दैट इज वाई N, P एंड K आर नोन एज क्रिटिकल एलिमेंट.